यस फ्रेंड्स, देखिए बड़े इत्मीनान से वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ। बड़ा शांत वातावरण है और बहुत ही शांत जगह है दोस्तों। चारों तरफ निकलते हैं तो पहाड़ हैं, मिट्टी या धूल या डस्ट दूर दूर तक भी नहीं है। कल बारिश हुई थी और अभी बारिश होने का अंदेशा है। ये देहरादून है। गर्मी से बचने के लिए हर इंसान कोशिश करता है। मैं ओएनजीसी से रिटायर्ड हूँ और हमारा अस्पताल, हॉस्पिटल, दवाखाना गुजराती माँ वो यहाँ स्थित है। एंड तेल भवन, बाकी विज्ञान भवन, कृषि भवन, रेल भवन सब दिल्ली में है। एक तेल भवन आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने यहाँ देहरादून में बनाया था, जो कर्नल SPY चेयरमैन ओएनजीसी ने डेवलप किया था दोस्तों। और उसको अभी संग्रहालय बनाया गया है। तेल कैसे निकलता है, तेल क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है, और बच्चे जो हैं वो उस म्यूजियम में विजिट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ हॉस्पिटल से हमें सुविधा मिल जाती है। वैसे तो अहमदाबाद में भी हॉस्पिटल्स पैनल पे हैं, कार्ड हम लोगों के पास है, वो दिखा के हम अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं दोस्तों। बहुत मेहनत की ओएनजीसी के अंदर। और बॉम्बे हाई में भी, समुद्र में भी तेल जहाँ निकालते हैं वहाँ ड्यूटी की है। रिसर्च में भी की हैं। ऑन लैंड वेल्स, जो कुएँ हैं तेल के, उनको भी हैंडल किया है। असम में, महसाणा में, अहमदाबाद में, खंबात में, एंड जगह जगह साउथ में कराईकल है, राजामुंदरी है। तो दोस्तों तेल प्रोडक्शन बहुत ही टेडियस जॉब है। सीमित रिजर्व हैं ज़मीन के अंदर, जिनको 2, 3, 4, कहीं कहीं 5 किलोमीटर तक ड्रिल करके निकाला जाता है। पहले गैस आती है, फिर तेल आता है, फिर पानी आता है। ज़मीन के ऊपर सेपरेटर लगा के उनको अलग कर लिया जाता है। जो गैस है अभी उसको गेल को बेच रहे हैं दोस्तों। गेल पहले ओएनजीसी का ही इंटीग्रेटेड पार्ट था। और जो क्रूड ऑयल है उसको टैंक में भेज देते हैं और नीचे से पानी ड्रेन कर देते हैं, क्योंकि पानी हैवी होता है। तो दोस्तों बाज़ार आज ज़बरदस्त और गैप अप खुलेगा, नीचे आ सकता है, लेकिन क्योंकि ऐसे FII सेलिंग कर रहे थे कई दिन से, लेकिन आज FII ने बाइंग की। थोड़ी सी देर के लिए एक वीडियो लेके आया था मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर, क्योंकि मैं आज एक मारुति के शेयर ने, कॉल ऑप्शन ने इतना बिजी कर दिया था, उसकी वजह से मैं 2-2:30 बजे वीडियो नहीं लेकर आ पाया। और लास्ट में भी मैंने वो काम कर दिया, क्योंकि पूरी कहानी ना बता के कैनरा बैंक मैंने आप लोगों को दिया था कि इसको कॉल ऑप्शन में बाय करिए। 14 जून तक ₹3.22 का डिविडेंड, एक बार चेक कर लीजिए उसको। एंड उसके लालच में एक बार इसको ज़रूर, क्योंकि ये एक शेयर को इसने स्प्लिट किया दोस्तों। आई थिंक 5 शेयर में किया, 12×5 = 600 रुपये चलता था ये, तो 5 में स्प्लिट किया है। और 112 इसका, 111 नीचे का था, वहाँ से एक बार 127 गया, दोबारा से इस गफलत में फिर नीचे गिरा और अभी 118-19 पे था ये। और आज इसने ₹4.95 के कॉल ऑप्शन में कॉल बाई का मुझे मौका दिया। कुछ निकल गए मेंबर्स मेरे, कुछ कैरी कर लिए, और मैंने भी डाल दिया था वो 10-15 पैसे ऊपर में, तो वो भी मेरा हिट होके निकल गया दोस्तों प्रॉफिट में।
आप लोगों ने अगर लिया होगा तो ज़रूर मंडे को आपको ये उम्मीद के अनुसार प्रॉफिट देने की हालत में होगा, क्योंकि आज हाईएस्ट इसका 5 रुपये 45 पैसे था, लो 4 रुपये 50 पैसे था। तो दोस्तों अभी डाटा आ गया है। इस वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करोगे तो खुल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का फीस 4000 रुपये पर मंथ है। मैं लाइव मार्केट में अपना ट्रेड लेता हूँ और मैं अपने मेंबर्स को बता देता हूँ कि मैंने मारुति की कोल 221 रुपये पे 12,800 की स्ट्राइक प्राइस पे बाई की। वो जैसे ही दोस्तों नीचे गई, मेंबर्स ने बाई कर ली और मेंबर्स को जब वो बेची तो मैं जल्दी निकल गया और मेंबर्स बाद में 240 पे निकले। 240 ही मेरा टारगेट था, 243 तक गई वो, लेकिन रुलाया बहुत उसने दोस्तों, लेकिन हम डरे नहीं, कॉन्फिडेंस था हमें, हमने पकड़ के रखी। BPCL सुबह बहुत अच्छा 26 रुपये कुछ पैसे, और उसके बाद उसने भी रुलाया और बाद में वो 28, 29, 30 रुपये तक भागी। टाटा स्टील जिसने 15-20 रुपये से रुला कर रखा था दोस्तों, लेकिन हम तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पकड़ने वाले हैं, डर के भागने वाले लोगों में से हम नहीं हैं। टाटा स्टील मैंने कैश में लिया था 1000 शेयर, आज मैं 179 पे खुशी खुशी निकल गया। और मेरे मेंबर्स जो 5 रुपये की कॉल ली थी, जब ये गिर गया तो जो पैसे वाले थे उन्होंने तो 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपये में भी लेके एवरेज करके निकल गए। लेकिन कुछ मेंबर्स दोस्तों, उनको मैं आश्वासन देता रहा और आज वो आश्वासन पूरा हो गया, सभी खुशी खुशी प्रॉफिट में निकले। तो दोस्तों पेशेंस जो है वो बाज़ार में प्रॉफिट कराती है, बशर्ते कि आपको कन्विक्शन हो एंड सॉलिड कंपनी हो। ऐसा नहीं हो कि छोटी मोटी कंपनी धोखे वाली हो। टाटा स्टील सॉलिड लार्ज कैप कंपनी है, धोखा कभी नहीं देगी। इससे पहले नेशनल एल्यूमिनियम, जिसको प्रॉफिट हुआ ले लो, नहीं हुआ कैरी कर दो, ये भी प्रॉफिट देगा, उसने भी दोस्तों बम्पर प्रॉफिट दिए। उससे पहले टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो आपने भी प्रॉफिट लिए होंगे जो मैंने ग्रुप में भी बताए, और आप लोगों को मैंने HPCL, BPCL, IOC एंड 1-2 और बताया था कॉल ऑप्शन में। दोस्तों देखो सभी प्रॉफिट दे रहे हैं। ये आप कैसे समझें कि मैं स्टॉक के कॉल ऑप्शन में कैसे कूद गया अचानक। दोस्तों आपने इंडेक्स का अप डाउन देखा होगा, वो इंडेक्स का अप डाउन बहुत खतरनाक था, 1000 पॉइंट ऊपर, 2000 पॉइंट ऊपर, और ये बैंक निफ्टी 4200 पॉइंट नीचे। तो दोस्तों और प्रीमियम 1200 रुपये, 1400 रुपये। तो दोस्तों 15 को अगर इंटू करेंगे 1200 1400, तो 15, 16, 17 हज़ार की कॉल बैंक निफ्टी की पुट या कॉल बैठती है हिसाब से। हम वो ना लेके स्टॉक की 8000 की कॉल ना लेंगे मारुति की, इन्फोसिस की हम 8000, 7000, 6000 में कॉल नहीं लेंगे। 400 को लोट है। कहाँ चला गया आज इन्फोसिस, कहाँ चला गया आज टाटा स्टील, कहाँ चला गया आज मारुति, कहाँ चला गया आज नेशनल एल्यूमिनियम, कहाँ चला गया टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। एक नहीं दोस्तों, मैंने 10-15 शेयर्स के कॉल ऑप्शंस इस गफलत में जो पिछले दफ़ा हुई है लास्ट वीक में, उसमें ली है दोस्तों, क्योंकि 27 जून तक हमारे पास टाइम है। गवर्नमेंट NDA की बननी ही है, बन गई। कॉल ऑप्शन में स्टॉक्स को ऊपर जाना ही है, चले गए। हम 5 तारीख बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और 6 तारीख निफ्टी 50 की एक्सपायरी का क्यों इंतजार करें। ओनली 2 दिन के ऊपर 15-15, 16-16 हज़ार की हम कॉल पुट लेके बैठ जाएं, ये किसने सिखाया है दोस्तों। इतना बड़ा रिस्क हम नहीं लेते। कॉल ऑप्शन में स्टॉक्स में 27 जून तक हमारे पास टाइम।
BPCL ने भी पैसा दिया, HPCL ने भी पैसा दिया, IOC ने भी पैसा दिया। दोस्तों आपको बताऊं, मैं कैश में IOC 159 पे लिया था और 167 तक गया। आज भी मेरे हाथ में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कॉल ऑप्शन में ही पैसा देंगे। हम उनकी जगह इंडेक्स के कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन नहीं लेंगे। ऐसा नहीं हमने बिल्कुल ही हाथ जोड़ लिए हों इंडेक्स से। कल हमने कॉल ऑप्शन इंडेक्स निफ्टी 50 की कॉल बाय करी, कई बार बाय करी, उससे पहले भी कई बार बाय करी, बैंक की भी बाय की। आज भी हमने बैंक उसकी निफ्टी 50 की कॉल ऑप्शन बाय किया, 23,000 का किया, 23,100 का किया। तो दोस्तों ये दिस इज द मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ टाइम। समय बड़ा बलवान होता है शेयर बाजार में, जो समय के अकॉर्डिंग चिंतन करके, पेशेंस के साथ, स्टडी करके, अध्ययन करके उसका लो क्या है, हाई क्या है, फंडामेंटल्स क्या हैं, किस तरफ मार्केट का मूव है, इस कॉल का किस तरफ मूव है। कंटेनर कॉरपोरेशन हम 2 दिन से दे रहे थे, प्रॉफिट ले लिया। आज भी वो लो था, लेकिन हमने दिया नहीं दोस्तों। वो ही शेयर रेड में था दोस्तों, हमने नहीं दिया। 1-2 शेयर और थे ऐसे, हमने उनको टच भी नहीं किया, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा था कि इनके अंदर ऑपरेटर सेलिंग कर रहा है। तो दोस्तों आज बाजार अच्छे भागे, अच्छे खुले। ये तो खैर जो मैंने बात किया आपको, ये तो मेहनत का काम है दोस्तों। कॉल या पुट स्टॉक में या इंडेक्स में या कैश का शेयर देना बच्चों का काम नहीं है दोस्तों, ये बड़ी मेहनत का काम है। एंड सुबह 5 बजे से सारी स्टडी करना, पूरी दुनिया की न्यूज़ देखना। भाई मानते हैं आपके पास में बहुत अच्छी स्टडी है, सब कुछ अच्छा है, और 9 बजे से पहले कहीं मिसाइल गिर गई, कहीं युद्ध हो गया, उसको भी तो आपको मद्देनजर रखना है। जियोपॉलिटिकल क्या है, BBC की न्यूज़ क्या कह रही है, CNBC क्या कह रहा है, जी बिजनेस क्या कह रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स क्या कह रहा है, एशिया कैसा खुल रहा है। आज निफ्टी माइनस में खुला, यूरोप रेड में खुला जबरदस्त। दो फ्यूचर्स ग्रीन थे सुबह, फिर वो रेड में हो गए। उन सब पे नजर आपको रखनी है। इसलिए हमने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की कोई भी कॉल कैरी नहीं कराई। इतनी महंगी कॉल, और दोस्तों 2 दिन की छुट्टी, वीकेंड, तो जब हमें आज ही प्रॉफिट मिल रहे हैं, फिर निफ्टी की कॉल भी हमने बाई कराई बहुत ही अच्छी लेवल्स पे। कल भी कराई थी 21,950 की, आज पूरे 22,000 की कराई। दोस्तों लॉस का तो कोई दूर दूर तक भी मतलब नहीं है, अगर आप गहराई से अध्ययन करके इस शेयर मार्केट में, बशर्ते कि आप मेहनती हो, डिलीजेंट हो। कभी कभी तो, कल तो नहाना भी नहीं हुआ था, आज तो नहाना हो गया था। तो दोस्तों कभी कभी तो मैं 9 बजे बैठ जाता हूँ, 9:15 बजे बैठ जाता हूँ। साथ में ही मेरे किचन है, खाना बनाने वाले खाना बना देते हैं, लंच भी डिनर भी। 3:30 बजे सो जाता हूँ, 5-5:30 बजे उठता हूँ। एवरीथिंग इज इन प्रॉपर चैनल। शाम को घूमने चला जाता हूँ 1 घंटा, मोबाइल साथ में रहता है, कॉल अटेंड करता हूँ, रजिस्टर मेंटेन करता हूँ। लड़का मेरे साथ है, वो भी मेरे काम पे लगा हुआ है, बहुत हेल्प मिलती है दोस्तों। डिजिटल मुझे नहीं आता तो वो संभाल लेता है, ही इज ए डिजिटल इंजीनियर एंड ही केम बैक फ्रॉम बेंगलोर, बिकॉज मेरे अकेले से इतना बड़ा काम नहीं होता था। वाईफाई यहाँ भी है, वाईफाई जो दूसरी जगह वहाँ पे भी है, साबरमती में भी है, बॉम्बे में भी है, सब जगह जाता हूँ दोस्तों। अभी गर्मी बॉम्बे में ज़्यादा है, अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा है,
देहरादून में मेरा मकान है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। यहाँ बहुत पहले से 10 साल नौकरी ओएनजीसी में किया, यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ, फिर विदेश चला गया, फिर वहाँ से बॉम्बे में हुआ, फिर अहमदाबाद में तो पहले ही सी था दोस्तों, 1983 चंदखेड़ा अहमदाबाद जनता नगर। तो धीरे धीरे लाइफ चलती रही, वहाँ फिर मकान बना लिया। तो वो समय देखा है जब शेयर मार्केट बहुत ही अर्ली स्टेज में था, लेकिन लॉस कभी नहीं हुआ दोस्तों। प्राइमरी मार्केट में भी क्योंकि पैसा नहीं था ना मेरे पास। प्राइमरी मार्केट में जो एप्लीकेशंस लगती थी, पैसा जल्दी मिल जाए स्पॉट मार्केट में, वो सर्टिफिकेट बेच दिया करते थे। और एक समय ऐसा आया कि वो 10 रुपये का शेयर 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये विद इन 1 वीक, 8 दिन के अंदर। दैट वाज द टाइम ऑफ हर्षद मेहता। उसमें जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा था वो लुट गए, और जिनके पास दोस्तों पैसा नहीं था वो मालदार हो गए। ये हकीकत है। उसके बाद कनाडा चला गया, तब केतन पारिक का टाइम था। लेमन ब्रदर्स का मामला 2008 में, तब मैं गवर्नमेंट ऑफ ये MOPNG में था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, दिल्ली। उसके बाद में मोदी जी आए, बहुत अच्छे मौके मिले। 9 में 14 में 9 में तो मनमोहन सिंह जी थे, 14 में और 19 में कोरोना पीरियड में बहुत अच्छा चांस मिला दोस्तों। अभी पिछले जो 2-3 दिन गए हैं, हमने बिल्कुल हल्ला गुल्ला करके इंडेक्स में काम ही नहीं किया था। 2 दिन तक हमने बिल्कुल भी इंडेक्स में काम नहीं किया। ओनली इन स्टॉक्स नीचे गिर गए, बाय करो एकदम। आपको 10, 15, 20 स्टॉक दे दिए, आप लोगों को भी दिए इस वीडियो के माध्यम से। 12 स्टॉक दिए, एक बार 10 स्टॉक दिए, ग्रुप में भी 10 दिए, फिर 12 दिए, और रोज ही देता हूँ 3-3, 4-4, 5-5। तो आज भी दिए थे, और सभी भागे दोस्तों। सोनाटा सॉफ्टवेयर दिया था आज, क्या लाजवाब भागा दोस्तों, 45 रुपए। और भी कई स्टॉक्स दिए थे दोस्तों। और स्टॉक की कॉल ऑप्शन दिन में अध्ययन करके, उसका मूवमेंट देख के, समझ के, परख के तब देता हूं। खुद लेकर बच्चों को बता देता हूं, और कैसे निकलना है वो भी बता देता हूं। जिसकी जितनी भूख है वो अपनी एपेटाइट पूरी करे। आज साफ साफ बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर्स में लिख दिया था कि मैं सुबह लिख दिया था दोस्तों 10:30-11 बजे कि मैं मार्केट में तेजी में हूं, ठीक 10:30 बजे, और ये मंडे तक रहेगी। अब आप सुन लीजिए FII ने क्या किया। लगातार कैश में बेच रही थी। 4,391 करोड़ का आज कैश में उन्होंने माल बाय किया, 4,391 करोड़ का। DII ने 1289 करोड़ का माल बेचा, 1,289 का माल कैश में बिक्री किया। FII ने इंडेक्स फ्यूचर 5,662 करोड़, 5,662 करोड़ के बाई किए दोस्तों। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन भी 3,279 करोड़ के बाई किए। और यहीं तक नहीं दोस्तों, स्टॉक फ्यूचर भी 4,507 करोड़ के बाई किए FII, और स्टॉक ऑप्शन 481 करोड़ के बेचे। ब्यूटीफुल डेटा बहुत अच्छा है, तभी तो मार्केट भागा। और वो तो कम भागा, DII ने बिक्री किया। अगर वो भी बाय करते तो आज तो बिल्कुल अंबर ही फाड़ देता है बाजार। इंडिया विक्स फ्लैट है, 0.5% अप में होके 16.88 पे बंद हुआ इंडिया विक्स।
तो दोस्तों डाटा बहुत अच्छा है। निफ्टी 50 23,789। ये देखिए हम बंद 22,821 पे बंद हुए थे और हमने कहा अब में खुलेगा, नीचे भी आएगा, आया 22,789 आया। और दोस्तों वहाँ से फिर पीछे मुड़ के उसने नहीं देखा, 23,320 तक गया और 23,290 पे बंद हुआ, 468 पॉइंट प्लस। नॉर्मल बाजार में इतना हाईएस्ट मैं बहुत दिन बाद देख रहा हूँ। 48 शेयर प्लस में थे, 2 शेयर माइनस में थे। कैन यू इमेजिन, 48 निफ्टी 50 के 48 शेयर प्लस में थे और 2 शेयर माइनस में। नाउ वी कम टू निफ्टी बैंक। दोस्तों इसमें मैं अपनी सोच के अनुसार निफ्टी 50 सुबह व्हाट्सएप पे दे देता हूँ, आपको वीडियो में बता देता हूँ सुबह की। एंड निफ्टी बैंक जो कल अच्छा खासा बंद हुआ था 49,200 कुछ के ऊपर, वो भी रेड में आया, 49,49,080। एंड दोस्तों उसने भी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो गया 49,943 तक, 943 तक। एंड बंद हुआ दोस्तों 49,862, यानी 803 पे बंद हुआ, 511 पॉइंट अप में। उसके 12 के 12 बैंक ग्रीन थे दोस्तों जब ये बंद हुआ। जो NSE मिड 100 है 781 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। आज NSE में 1915 शेयर चढ़े हुए थे, 387 माइनस में थे। इस सारे मैटर को कैलकुलेट करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा दोस्तों कि मार्केट, पुट कॉल रेशियो मैंने देखा नहीं है, मैं देख लूँगा, आप भी देख सकते हैं, मनी कंट्रोल में देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं। आज मार्केट में 1 से ऊपर ही है पुट कॉल रेशियो, और जब ये 1.4 या इससे ज़्यादा हो जाता है तो गिरावट आती है। तो मार्केट अपने हिसाब से मंडे को मुझे लगता है दोस्तों थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगा, मंडे को प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगा। आज ये भागा रिजॉइस हुआ, मोदी जी को पार्लियामेंट्री कमेटी का एनडीए का नेता चुन लिया गया। गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए वो राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, चले गए। और दोस्तों कल मिनिस्ट्री का डिसबर्समेंट एंड मीटिंग्स के द्वारा हो जाएगा और 9 तारीख शाम को 6 बजे मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर, 3rd टाइम इन कंटिन्यूटी। मंडे को फिर रिलायंस रिजॉइस करेगा, टाटा स्टील भी रिजॉइस करेगा ओपनिंग पे, क्योंकि शपथ ग्रहण तो हो जाएगा 6 बजे संडे को। मंडे को दोस्तों ओपनिंग अच्छी होगी। वैसे अभी यूरोप रेड है एंड डो जोन्स नैस्डैक सब रेड में हैं, एशिया भी मिक्स में बंद हुआ है। क्रूड में थोड़ी बाहर आई है, $80 पर बैरल ब्रेंट क्रूड उसके ऊपर है, 6,351 रुपये ब्रेंट क्रूड पर बैरल मैंने अभी देखा है मनी कंट्रोल। और कोल भी जो 95 की थी अभी वो 99 या 100 के ऊपर होगी, गिरी थी 69 तक गई थी। देखिए बाजार दोनों तरफ चलते हैं, चाहे वो क्रूड हो, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो। गोल्ड में काफ़ी गिरावट है दोस्तों, $60 गिरा हुआ है गोल्ड में। पहली बार देख रहा हूँ इतनी ज़्यादा गिरावट गोल्ड में, आई डोंट नो व्हाई इट इज सो। तो मंडे को सीधे सीधे मैं बोल रहा हूँ मोदी जी का शपथ ग्रहण, उसके उपलक्ष्य में रिलायंस, टाटा स्टील एंड अदर लार्ज कैप कंपनीज रिजॉइस करेंगी एट द टाइम ऑफ ओपनिंग। आफ्टर दैट प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है।
मेरे हिसाब से जो लेवल्स हैं, एक बार को जो निफ्टी 50 का हाई है 368 कुछ करके है, आज 320 तक गया, 290 पे बंद हुआ, वो 368 कटेगा एंड एक हाई मंडे को लगाएगा दोस्तों निफ्टी 50, तो वहाँ रेजिस्टेंस आएगा, दैट इज 23,390 एंड 23,420। मेरे दो ही रेजिस्टेंस हैं बस। नीचे की तरफ आपको निफ्टी 50 23,000 पे सपोर्ट लेता दिखाई देगा और 23,000 काट देगा दोस्तों, तो फिर 22,789 will be the last support for Nifty 50 for Monday. Now we come to Bank Nifty. Bank Nifty will try to touch 50,000. 803 पे हम बंद हुए, 967 तक शायद गए हैं, 950 तक। बैंक निफ्टी विल ट्राई टू क्रॉस 50,000 और ये 50,250 विल बी माई रेजिस्टेंस। 50,000, उसके बाद 50,250 सेकेंड रेजिस्टेंस। आफ्टर दैट प्रॉफिट बुकिंग विल कम and this Nifty bank will come down up to 49,300, 49,300 and 49,000 in round figure. It may come down on Monday. 49,000 कटा तो दोस्तों फिर इसको 48,600 तक भी हम देख पाएंगे। देन फिन निफ्टी ट्यूसडे को उसकी एक्सपायरी है और वो मंडे को ही अध्ययन करके उसमें देख सकते हैं। तो आप अभी इस वीडियो को समझिए, परखिए और देखिए। इसी के साथ आपको धन्यवाद।